देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं। आईटीबीपी जवानों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। जवानों को सीएम योगी ने मिठाई भी खिलाई है। माणा गांव में आईटीबीपी जवानों से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। वहां के कार्यों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूरी तरीके से बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन जवानों का जोश इस वक्त जिस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। और यहां पर उनका हौसला अफजाई करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। बर्फबारी के बीच रास्ता नापते वो नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं, जब योगी को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। वहां पर जो आईटीबीपी के जवान हैं वो पूरी तरीके से मौजूद रहे। जवानों से मुलाकात योगी आदित्यनाथ ने की, उनका हौसला बढ़ाया, उन्हें मिठाइयां खिलाई। साथ ही साथ चौथी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवानों को मिठाई खिलाते हुए नजर आई है। ये तस्वीरें योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे की है। दरअसल केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। ये दोनों काम एक साथ हमारे यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। बद्रीनाथ धाम सनातन हिंदू धर्म का आस्था का केंद्र बिंदु है। एक तरफ आस्था का केंद्र बिंदु सनातन धर्म का एक प्रमुख धाम बद्रीनाथ धाम, और दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म का एक प्रमुख धाम है हमारा, जहां पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस और गढ़वाल राइफल जो का स्काउट जो है यहाँ पर एक साथ इस सीमांत कैंप में देश की और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सम विषम परिस्थितियों में यहाँ पर रहता है। आस्था के साथ साथ राष्ट्र धर्म की एक प्रेरणा जहां से प्राप्त हो रही हो, उस पवित्र स्थल पर और भारत के अपने वीर जवानों से मिलने का आनंद ही अलग होता है। तो मैं सीमांत गांव माणा में आज विशेष रूप से जब बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आया तो अपने इन बहादुर जवानों से मिलने का लोभ भी स्मरण नहीं कर पाया। इसलिए मैंने यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी, आईटीबीपी के साथ में भी, गढ़वाल राइफल के जवानों के साथ, स्काउट के साथ जवानों के साथ भी यहाँ पर उनके साथ मिल करके और देश की सुरक्षा के लिए जिस मजबूती के साथ और जिस जज्बे के साथ वे लोग यहाँ पर सम विषम परिस्थितियों में रहते हैं, उसके प्रति उनका अभिनंदन करने, उनका स्वागत करने के लिए विशेष रूप से मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं अपने सभी जवानों के जज्बे को सलाम करता हूँ और मातृभूमि के लिए उनकी सेवाओं को कोटि कोटि नमन भी करता हूँ। धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, 2 दिन के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने है और क्या कुछ कार्यों का जायजा उन्होंने लिया है वहां पर? मैं बता दूं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का दूसरा दिन है और बद्रीनाथ दर्शन किया उन्होंने। इसके साथ ही सबसे जो महत्वपूर्ण था, उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास किया है, जिसका निर्माण 2 साल में पूरा हो जाएगा। जिसके तैयार होने से, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया, कि उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के भी जो श्रद्धालु हैं उनको एक बड़ी सुविधा बद्रीनाथ धाम में मिलेगी। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी बताया अपनी बाइट में भी, उन्होंने कहा कि जो बद्रीनाथ है हिंदू धर्म का एक सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है और इस लिहाज से उत्तर प्रदेश वहां अपना पर्यटक आवास गृह बना रही है, जो अभी तक वहां नहीं था, जिसकी वजह से वहां राजकीय काम से या अन्य कार्य से आने वाले लोगों को दिक्कत होती थी। उसको लिहाज में रखते हुए सरकार एक बड़ा काम करने जा रही है। इसके साथ ही एक जो बड़ा मुद्दा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर के था, उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि दोनों राज्यों के बीच अब कोई भी परिसंपत्ति का विवाद नहीं रह गया है। जो भी विवाद थे उसे योगी आदित्यनाथ की पहल से हल किया जा चुका है। ममता जी, बिल्कुल। और अगर बात करें उनके कार्यक्रम की, किस तरीके से उनका कार्यक्रम रहा, कौन कौन सी जगह का उन्होंने दौरा किया, क्योंकि जो विकास कार्य वहां पर हो रहे हैं उसका निरीक्षण भी वो करने पहुंचे थे। बिल्कुल, देखिए उन्होंने मुख्य तौर से केदारनाथ जी के दर्शन किए और चूंकि कपाट बंद होना था, एक बड़ा आयोजन होता है हिंदू धर्म में और हिंदू जो धर्मावलंबी है उनके लिए, मुख्यमंत्री जी स्वयं एक योगी हैं, इस लिहाज से वो आए थे। और इसके बाद उन्होंने बद्रीनाथ दर्शन किए, वहां पंचशिलाओं के दर्शन किए, माड़ा गांव का दर्शन किया जो हिंदुस्तान भारत का एक अंतिम गांव माना जाता है। आईटीबीपी के जवानों को मिठाई खिलाई, किस तरह से मिलके उनका हौसला बढ़ाया और इसके साथ ही उनको एक तरह से धन्यवाद भी ज्ञापित किया कि किस तरह से वो राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। ममता जी, अगर बात करें धीरेन्द्र, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे थे, उनका क्या कुछ कहना सामने आया? बिल्कुल, त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार मुख्यमंत्री के साथ ही योगी आदित्यनाथ के साथ 2 दिवसीय दौरे पे रहे और उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, केदारनाथ में जो प्रधानमंत्री मोदी का एक विजन माना जाता है, उसको भी उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि किस तरह से वहाँ काम चल रहा है। बद्रीनाथ में जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में भी बहुत विस्तार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगातार बताते रहे। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर के जो भविष्य की योजनाएं हैं उन पर चर्चा की और किस तरह से उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी पर्यटन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण प्रदेश है और वहाँ भी बहुत सारी योजनाएं इस तरह की चल रही हैं, उसको यहाँ पे किस तरह से लागू करें, इस पर भी कुछ चर्चाएं दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच हुई है। हालांकि उसका भी कोई प्रेस डिस्क्रिप्शन मुख्यमंत्रियों की तरफ से नहीं आया है, लेकिन जैसी कि उम्मीद की जा रही है शायद वो देहरादून लौट करके प्रेस से बात करें तो आपस में जो बातचीत हुई है उसके बारे में और विस्तार से बताएं। चलिए धीरेन्द्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो एक बड़े दौरे पर हैं, 2 दिन में कार्यों का जायजा लिया।